बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के लिए, वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उन सभी तक भक्ति सामग्री, पूजा की सामग्री भिजवाई जा रही है। और परमेश्वर के आशीर्वाद से हमारी कोशिश है कि विनाशकारी समय से पहले पहले, जिस समय सब कुछ चक्का जाम हो जाएगा, देश दुनिया का पहिया थम जाएगा, जैसा कि आपने 2020 में कोरोना में देख लिया था, उससे पहले पहले परमात्मा चाहने वाली विशेष आत्माओं के पास, हंस आत्माओं के पास, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, सत्सेवक भाई बहन हैं, भक्ति और मर्यादाओं के लिए जी जान लगाकर संघर्ष कर रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान को, अपने परमात्मा को प्रसन्न करने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, उन आत्माओं तक समस्त भक्ति सामग्री पहुंच जाए, उसके लिए परमात्मा ने दया बख्शी है। पुस्तकें भी लिखवा दी हैं अपने शब्दों की, बड़ी साइज में भक्ति बोधि भी बनके तैयार हो गई है। पाठ प्रकाश की वाणी का, जो कि 50 घंटे की आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब की वाणियां, जो पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुख कमल से बोल के रिकॉर्ड की हुई हैं, उन वाणियों का मेमोरी कार्ड, सत्संग का मेमोरी कार्ड, और गुरुदेव भगवान की पुस्तकों के ऊपर जितने भी वीडियो बन चुके हैं दास के माध्यम से, परमेश्वर ने इस कुत्ते को सेवा दी, दास को निमित्त बनाया। तकरीबन पुस्तकों के ऊपर बन चुके 180 वीडियो, 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के, उनको भी एक 32 GB के मेमोरी कार्ड में डालकर ऑडियो में सभी भाई बहनों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि आगामी विनाशकारी समय में जब जगह जगह लॉकडाउन लगेंगे, उस समय परमेश्वर की आत्माएं इन वीडियो को देख देख कर, सुन सुनकर दृढ़ता प्राप्त करें, भक्ति और भगवान पर हमारा विश्वास बना रहे। तो भाई और बहनों, दास एक छोटा सा वीडियो बना रहा है, और हमारे द्वारा जो ये वीडियो बनाए जाते हैं, इसका मकसद कोई पब्लिसिटी नहीं होता है, कोई मान बढ़ाई नहीं होता, दिखावा नहीं होता है। ये काम तो बढ़वे लोगों के होते हैं, मान बढ़ाई के भूखे लोगों के होते हैं, दिखावा करना, पब्लिसिटी करना। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, मान बढ़ाई जमपुर जाई, तुम हो रही हो दासन दास। हमारा मकसद है भगत भाई बहनों को प्रेरित करना, क्योंकि वर्तमान में इस परीक्षा के समय में, जो कि 2014 के बाद से संगत की परीक्षा चल रही है, पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठकर अपनी संगत की परीक्षा ले रहे हैं, ज्ञान आधार से भगत आत्माओं की छटनी कर रहे हैं, कितने मेरे हैं, कितने काड़के हैं, कितनों ने ज्ञान को आधार बनाकर मुझे पहचाना है, भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा निभा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और कितने देखा देखी में पूंछ पकड़कर भेड़ चाल में चल रहे हैं, राजनीतियां करते हैं, आरक्षणों में जाते हैं, जिनका ना आचार विचार व्यवहार कुछ भी भक्ति के अनुरूप नहीं है। तो परमेश्वर के द्वारा ये छटनी की जा रही है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर अपनी आत्माओं तक किसी भी प्रकार की, किसी भी भक्ति सामग्री के लिए कोई कमी नहीं होने देंगे। तो एक छोटा सा वीडियो जो आज दास के द्वारा बनाया जा रहा है, दास का मकसद है भगत भाई बहनों को प्रेरित करना, ताकि उन तक ये संदेशा जाए, और वो भी साध संगति से जुड़े, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति को छोड़ें, अपने गुरुदेव भगवान को नाराज करने से बचें, सत भक्ति करें, अपना टारगेट केवल आत्म कल्याण बनाएं, मोक्ष को बढ़ाएं। बाकी तो ये भटकते भरमते हमने असंख्य जन्म हो गए हैं देखा देखी में चलते हुए, ये देखा देखी की भक्ति नहीं है। तो जैसे ही भाई और बहनों आपके पास में पार्सल पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों के पास में तो पूजा की थाली 5 दीपक वाली पहुंच चुकी है, उसके बाद में उनकी जो बाकी सामग्री थी वो परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा के बच्चे दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। अभी भी दास के सामने काफी संख्या में भगत भाई बैठे हुए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, पैकिंग में लगे हुए हैं दिन रात। तो हमारी कोशिश है कि बाकी सामग्री भी जल्द से जल्द भाई बहनों तक पहुंचा दी जाए, और कोरियर लगने शुरू हो चुके हैं, और अगले 4 से 5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी सप्ताह भर में आपके पास में सारी सामग्री पहुंच जाएगी, जो आपकी शेष थी, जो बची हुई थी। तो जैसे ही आप भाई बहनों के पास में आपका पार्सल, आपका कोरियर पहुंच जाए, तो उसके बाद आपने इसी प्रकार से एक वीडियो बनाकर मुझ पवन दास को भेजना है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, 2 से 3 मिनट का, या हद मार के 5 मिनट का, इससे ज्यादा ना हो। और आपने क्या करना है, आपने किस प्रकार से करना है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपने उस प्रकार से वीडियो बनाना है। सामने आपने मोबाइल रख लेना इसी प्रकार से जैसे दास ने रखा हुआ है,
उसके बाद में आप अपने पार्सल को खोल के रखें। आप अपने पार्सल को पहले से खोल के रखें, जैसे कि हमने खोल के रखा हुआ है। उसके बाद आप एक एक सामग्री को दिखा दिखा के भगत भाई बहनों को बताएं कि भाई क्या क्या सामग्री मालिक के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास में आई है। तो हालांकि ये जो सामग्री मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सामग्री अमेरिका में जाएगी, लंदन में जाएगी, इंग्लैंड में जाएगी, सिंगापुर जाएगी, जापान जाएगी, मलेशिया जाएगी। काफी कंट्री से बहुत सारे ऑर्डर भाई बहनों के दास के पास में आए हुए हैं। तो दास ने उन भगत भाई बहनों के लिए एक पैकिंग जो है तैयार की हुई है, और मेरे हाथ में जो पैकिंग है, ये पैकिंग अमेरिका के लिए है। अमेरिका में हमारी मनोरमा रानी बहन रहती है, उन्होंने दास के पास में ऑर्डर भेजा था। बहुत सारे भाई बहनों ने भेजा है, फॉरेन से, गल्फ से भी आए हैं। तो दास उनका ये पार्सल खोल के, जो कि कल लगेगा, उनका दिखा रहा है। इसमें सामग्री थोड़ी महंगी वाली है, थोड़ी अलग है भाई और बहनों। आप ये ना सोचना कि भाई हम इंडिया वालों को तो पवन भगत जी हल्की हल्की सामग्री दे रहे हैं। देखो, हम इंडिया वाले हल्के हल्के भी तो हैं, हम इंडिया वाले हल्के हल्के भी तो हैं। इंडिया वाले भाई बहन तो उधार में मंगवा रहे हैं, उधर से पूरा का पूरा पैसा डाल रहे हैं, साथ में सेवा भी डाल रहे हैं। तो भाई देखो, ऐसा है ना, जितना मीठा डालोगे, कहते हैं ना गुरु जी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। कहने का मतलब भाई और बहनों, ये तो एक हल्का सा मजाक था भाई बहनों के साथ में। भक्ति मार्ग में कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है किसी के साथ भी। इंडिया वालों को भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन बात वही है भाई और बहनों, परमात्मा के आशीर्वाद से जितना आप जी पे कर सकते हैं, उसी हिसाब से दास आपको सामग्री भेज रहा है। तो ये अमेरिका वाली बहन के लिए है। तो आपने इस प्रकार से ये खोल लेना है डब्बा, और आपने सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, उनकी दया से मेरे पास में साध संगति से पार्सल आ चुका है। जो भक्ति सामग्री हमने मंगवाई थी परमात्मा की आरती उतारने के लिए, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले परमात्मा जी के आशीर्वाद से ये मेमोरी कार्ड है। ये मेमोरी कार्ड परमात्मा जी की जो पुस्तकें हैं, यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, जिसमें तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ है, जिसके ऊपर वीडियो बन चुके हैं। कबीर सागर का सरलार्थ, जिसपे 60 वीडियो बन चुके हैं। मुक्ति बोध, जिसपे 60 वीडियो बन चुके हैं। गुरु भक्ति और भगवान नामक पुस्तक, जिसपे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। जब जब भूल पड़े पुस्तक, इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकें गुरुदेव भगवान की, जिनके ऊपर वीडियो बन चुके हैं। ये 32 GB का मेमोरी कार्ड है, और सभी जो वीडियो हैं उनको ऑडियो में कन्वर्ट करके भाई बहनों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, क्योंकि साथ संगति की वीडियो से हमारी हिम्मत बढ़ती है, संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है, गुरुदेव भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता, हमारा प्यार बढ़ता है। तो ये मेमोरी कार्ड है जो सभी भगत भाई बहनों को एक एक भेजा जा रहा है। उसके बाद में ये चवर शाह है, ये चवर आया है, ये चवर है भाई और बहनों परमात्मा जी के आशीर्वाद से। ये चवर राम है, ये चवर राम भेजा जा रहा है बहन को। और ये चवर हो गया परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर श्रद्धा भाव से करने के लिए। क्योंकि देखो भाई और बहनों, ऐसी बात नहीं है, चवर तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भी गुरुदेव भगवान के ऊपर किया जाता था, जब गुरुदेव हमें आशीर्वाद देने आते थे। लेकिन उस समय गुरुदेव भगवान के ऊपर चवर करने में, और वर्तमान में जो सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा मान के चवर कर रहे हैं, उसमें रात दिन का अंतर है। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में तो जो बड़े बड़े भगत हैं, परम भगत हैं, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, जब गुरु जी भक्तों को आशीर्वाद देने आते थे तो उनके पीछे पीछे यूं चवर किया करते थे। भाई और बहनों, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में केवल मक्खी और मच्छर उड़ाने के मकसद से ही गुरुदेव पर चवर किया जाता था, गुरु को परमात्मा मान के चवर नहीं किया जाता था। अब वर्तमान में सत्सेवक भाई बहन मक्खी मच्छर उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गुरु को परमात्मा मानकर, भगवान मानकर और श्रद्धा भाव से उनके ऊपर चवर करने के लिए ये भगत आत्माएं चवर वगैरह मंगवा रही है। तो ये चवर जो है ये प्राप्त हुआ है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। उसके बाद में भाई और बहनों, इस पार्सल में एक ये फ्लेक्स आया है गुरुदेव भगवान का, परमपिता परमेश्वर जी की प्यारी सी सूरत है, मूरत है। ये फ्लेक्स है, ये सभी भाई बहनों को भेजा जा रहा है। बड़ी साइज का फ्लेक्स है ये पूज्य गुरुदेव भगवान का, ये भी सभी को भेजा जा रहा है। ये हो गया जो मालिक के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद में ये पूजा की थाली है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। दीपक इसके खोल के अलग से रखे हुए हैं। आप सभी भाई बहनों ने ये दीपक खोल के, और इसमें चूड़ियां होती हैं, आप इन सबको
टाइट कर लें, ज्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो ये टूट भी सकता है, ध्यान रखना। और आरती करने के बाद में हमने ये दीपक खोल के साफ नहीं करना है, दीपक लगे लगे हम भगत भाई बहनों ने हल्का हल्का इस थाल को साफ करना है। तो मालिक के आशीर्वाद से उनकी आरती उतारने के लिए 5 दीपक वाली थाल इस कोरियर में हमारे पास में पहुंच चुकी है, क्योंकि गुरुदेव का विधान है जो आज से पहले हम नादान समझ नहीं पा रहे थे। पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। इस कबीर भगवान की जो सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, इनकी आरती की जाती है। जब ये बात समझ में आ जाती है कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही परमात्मा है, तो अब तो घर घर में आरतियां उतरनी शुरू हो गई गुरुदेव भगवान की। पूरे विश्व में परमेश्वर की आरतियां उतरेंगी आने वाले समय में, पूरे विश्व में। और कल हम भगत भाई बहन ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे हल्की फुल्की, हालांकि भक्ति मार्ग में हंसी मजाक के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन अश्लील हंसी मजाक के लिए जगह नहीं होती है। तो वैसे ही हम बैठे बैठे मालिक की चर्चा चल रही थी, तो दास ने कहा कि भगत जी आने वाले समय में और धंधे चले ना चले दुनिया में, लेकिन ये चवर का और ये थाली का, पूजा की थाली और चवर, ये बिजनेस तो पूरी दुनिया में चलेगा। और वर्तमान में सबसे कम है इनकी डिमांड, लोगों को सबसे कम है। ये चवर कोई लाखों में एक आदमी काम में लेता है, इसलिए ये चवर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ऑर्डर देकर बनवाया जाता है। पूजा की थाली हर जगह नहीं मिलेगी, आपको बनवानी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में लोगों की इनकी आवश्यकता ही नहीं है। अब लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, घर घर में आवश्यकता पड़ेगी परमात्मा की आरती उतारने के लिए। पूरी दुनिया उतारेगी, घर घर होगा बोध विचारा, सकल सृष्टि परवानी खोई। तो आने वाले समय में परमेश्वर के आशीर्वाद से ये आपको हर जगह उपलब्ध होंगे, हर जगह परमेश्वर की सेवा में ये उपलब्ध होंगे। तो ये पूजा का थाल गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो है ये प्राप्त हुआ है परमेश्वर की आरती उतारने के लिए। उसके बाद में भाई और बहनों स्टिकर हैं, परमात्मा की दया से स्टिकर भी बन के आ चुके हैं, अलग अलग साइज के स्टिकर हैं, ये 5 देना अलग अलग। हमने इनको एक छोटी सी थैली में पैक कर दिया है, तकरीबन 14-15 स्टिकर हर एक भगत भाई बहन को भेजे जा रहे हैं, अलग अलग साइज में है। ये छोटी साइज है, 2 इंची में है, ये चिपकाने वाले हैं। आप इनको यहां से उखाड़ के धीरे धीरे और इनको आप जी चिपका सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल के आगे पीछे, अपनी गाड़ी के आगे पीछे, घर में कहीं लगा सकते हैं। ये वाटरप्रूफ हैं, ये पानी में भी खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 2 इंची का है। उसके बाद में ये 3 इंची का साइज है, ये 2-2 सबको भेजे जा रहे हैं। ये 4-4 इंची की साइज है, ये वाला 5 इंची की साइज है 2। ये सभी भगत भाई बहनों को इस प्रकार से 18-20 की संख्या में एक पैकेट बनाकर आप सभी को स्टिकर भेजा जा रहा है। उसके बाद में ये भक्ति बोध पुस्तक आप सबको पता है परमात्मा के आशीर्वाद से छप के आ चुकी है, बड़ी साइज में है, मोटे मोटे अक्षर हैं, सभी भगत भाई बहनों के लिए सूटेबल है। तो परमात्मा के आशीर्वाद से पीछे भी गुरुदेव भगवान का फोटो है, आगे भी गुरुदेव का है, अन्य किसी का फोटो इस पुस्तक में नहीं है, क्योंकि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, माड़ी सी से मूल को फले फुले गाय। तो ये पुस्तक सभी भगत भाई बहनों को भेजी जा रही है। इसके बाद में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये शब्दों की पुस्तक है, गुरुदेव भगवान के शब्दों की पुस्तक है ये, यानी जितने भी शब्द गुरुदेव भगवान ने गाए हैं अपने सत्संगों में जो विशेष हैं, वैसे तो बहुत सारे गा रखे हैं परमात्मा ने, हमें सुना रखे हैं, सबको नहीं, तकरीबन 90 की संख्या में हमने शब्दों का संग्रह किया है, बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, त्रुटि रहित गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये शब्दों की पुस्तक छपी है। 251 पेज की ये पुस्तक है, और इसमें सबसे ऊपर गुरुदेव भगवान की फोटो वगैरह हैं, सात संगत की हैं। सतगुरु महिमा शब्द संग्रह इसका नाम है। इसको खोलते ही ये गुरुदेव भगवान की फोटो है, उसके बाद में फिर ये आगे फिर ये शब्द वगैरह ये चालू हो जाते हैं, इंडेक्स वगैरह सारा सब कुछ गुरुदेव भगवान की महिमा के लिए। ये पहली बार छपी है भाई और बहनों, पहली बार, क्योंकि परमात्मा सारा का सारा काम भक्ति मार्ग का जो आने वाले समय में पूरा विश्व फॉलो करेगा, गुरुदेव के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में लागू होगा, घर घर में होगा। परमात्मा साध संगतियों पे दया करके अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाकर हर अपनी भक्ति क्रिया शुरू करवा रहे हैं। तो जो वर्तमान में साध संगति में हो रहा है, आने वाले समय में पूरे विश्व में वही चलेगा। तो घर घर में गुरुदेव भगवान की महिमा शुरू हो जाएगी। अब आज से पहले तो कोई परमात्मा के शब्द गाता ही नहीं, कोई शब्द अगर गा के वीडियो डाल देता था तो मैनेजमेंट वाले कहते थे तेरा तो नाम खंड हो गया, तूने गुरु जी का शब्द कैसे गा दिया। तो भाई और बहनों, अरे भगत ही तो अपने भगवान की महिमा करेगा, अपने गुरु की महिमा करेगा। तो ये बेड़ियां, ये बाधाएं, ये जंजीरें परमात्मा ने सात संगतियों से तोड़वाई है संगत की,
कि भैया ये परमात्मा है, ये जगत गुरु है, घर का गुरु नहीं है। सतगुरु रामपाल जी को कोई अपने घर की, अपने बाप दादे की कोई प्रॉपर्टी ना समझे। ये यूनिवर्सल गुरु है, जगत गुरु, सबका गुरु, सबका भगवान, सबको अधिकार है इसकी महिमा करने की, इसकी भक्ति करने की। हम किसी बंधन में रह के भक्ति नहीं कर सकते। हम गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, किसी कोऑर्डिनेटर के गुलाम चमचे नहीं है जो उनके आदेशों पे काम करेंगे। आदेश चलेगा हमारे गुरुदेव भगवान का, सत्संग रूपी आदेश। तो गुरुदेव भगवान के शब्दों की पुस्तक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई है और प्रतिदिन हम गुरुदेव भगवान की इसी प्रकार से महिमा करेंगे। इस पुस्तक को सहपरिवार बैठ के पढ़ के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। आने वाले समय में जब लॉकडाउन लगेगा, पूरी दुनिया का पहिया थम जाएगा, तो हम क्या करेंगे? बैठे बैठे अपने भगवान की महिमा करेंगे, अपने गुरुदेव भगवान की। तो ये पुस्तक मालिक के आशीर्वाद से पीछे सात संगति का लोगो लगा हुआ है और ये कोई सामान्य लोगो नहीं है भाई और बहनों, ये परमात्मा की यथार्थ 13वें कबीर पंथ का लोगो है। आने वाले समय में यही लोगो चलेगा। इस लोगो के ऊपर 16 भगत के आभूषण लिखे हुए हैं। 16 भगत के अंदर ये 16 गुण अनिवार्य हैं, अन्यथा भक्ति सफल नहीं होगी। चाहे कोई कितना ही बड़ा दानी, ज्ञानी, कुछ भी हो जाए, कितनी आरती कर ले, कितनी भक्ति कर ले, कितना कुछ कर ले, जब तक इस लोगों के ऊपर जो 16 आभूषण हैं, जो 16 जो लक्षण है भगत के, जब तक उनको हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, बात बनेगी नहीं। और ये लोगो इसलिए तो भेजे जा रहे हैं, ये लोगो छोटी बड़ी साइज में इसलिए भेजे जा रहे हैं। लोगो का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको चिपका लिया मोटरसाइकिल पे दिखाने के लिए, नहीं। गाड़ी पे, बाइक पे इसको चिपकाने का मतलब है भगत भाई बहनों को संदेशा देना। और हमने खुद प्रतिदिन एक बार इन 16 के 16 लक्षणों को देखना है। ये लोगो इसलिए भेजा जा रहा है। आप इसको घर में लगाएंगे, कोई अपने फ्रिज पे लगाएगा, कोई गुरुदेव के दरबार में लगाएगा, कोई अपनी गाड़ी पे लगाएगा, कोई अंदर कोई बाहर। तो हमें ध्यान रहे, ये हमारी आंखों के सामने रहे और हम कोई भी गलती करने से बचें। ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए, हम कोई गलती ना करें। इसलिए हम इनको एक बार जरूर देखें, जरूर हम इनको पढ़ें और ऐसा बनने का प्रयास करें। हम इनको आत्मसात करें, अपने ऊपर लागू करें, धारण करें। क्या क्या गुण बताए परमात्मा ने? एक योग्य भगत के, मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा के, ये गुण प्रत्येक भगत के अंदर होना बिल्कुल लाजमी है, जरूरी है, वरना मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला इस लोगों में क्या दिखाया गया है? भक्ति कर निज जीव उबारे। यानी भगत का सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, गुरुदेव के ज्ञान को समझने के बाद में भली बाती, कि मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, मोक्ष प्राप्ति करना, आत्म कल्याण करवाना। ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। हमेशा भगत भाई बहनों को चिंता बनी रहनी चाहिए, मीठी मीठी। अगर मेरा मोक्ष नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं तो काल के जाल में रह जाऊंगा। तो सबसे पहला लक्षण क्या बताया गुरुदेव ने? भगत के अंदर ये चिंता होनी चाहिए हमेशा। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता कोई, भक्ति कर निज जीव उबारे। यानी अपनी आत्मा का कल्याण करवाना हमारा प्रथम टारगेट होना चाहिए। हमने भरमना नहीं, भटकना नहीं, भूलना नहीं है। ये याददाश्त हमेशा हमें रहनी चाहिए कि मुझे ये मनुष्य जन्म केवल इसीलिए मिला है, मेरा जन्म केवल इसीलिए हुआ है, मुझे गुरु ने केवल इसीलिए अपनी शरण में लिया है, मेरे जीवन का एकमात्र टारगेट केवल यही है। सबसे पहला भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवाना। दूसरे नंबर पर है ज्ञान। अब आत्म कल्याण कैसे होगा? जब गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के भक्ति करेंगे। अब देखा देखी में तो पूरी संगत लगी हुई है, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, किसी की मर्यादा नहीं है। चाहे उनसे राम की भक्ति करवा लो, चाहे श्री रामपाल जी की करवा लो, चाहे उनसे गंदी राजनीति करवा लो, चाहे जाटों की धर्मशाला बनवा लो, चाहे गुंडू की सीबीआई जांच करवा लो, चाहे जाटों का आरक्षण में उनको बैठा दो, कुछ भी करवा लो आप उनसे। नरेंद्र मोदी की रैलियों में उनको धक्के खिला दो, वो सब कुछ कर लेंगे। चाहे उनसे स्टेडियम बनवा लो, हॉस्पिटल बनवा लो, कुछ भी करवा लो, उनको कोई ज्ञान आधार नहीं है। तो गुरुदेव ने बताया कि भगत को ज्ञान आधार होना चाहिए, बिना ज्ञान आधार के भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। नंबर 3 है विवेक। भगत को विवेकशील होना चाहिए, हर बात पे सोचना समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब ये भक्ति हमारी आगे बढ़ेगी। देखा देखी में नहीं चलना, भेड़ चाल में नहीं चलना। 4 नंबर पर है सत्य। यानी भगत को हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो भगत को सत्य भाषण करना चाहिए। शांति निज धर्मा। यानी भगत के अंदर शांति होनी चाहिए। शांति कब होगी? जब हमें ज्ञान समझ में आएगा, जब हम ज्ञान को आधार बनाएंगे, जब हम किसी भी बात को लेकर थोड़ा बहुत विचार करेंगे, हम लोग विवेकशील होंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर शांति आएगी। हम माया की दौड़ में नहीं भागेंगे, लोक लाज में नहीं फंसेंगे, देखा देखी में नहीं
दुनिया की तरह आग में जलेंगे, तो ऑटोमेटिक शांति आएगी गुरुदेव के आशीर्वाद से, ज्ञान से। तो भगत के अंदर शांति भी होनी चाहिए। संतोष, यानी भगत में संतोष होना चाहिए। भगत को धैर्यवान होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, संतोष होना चाहिए भगत में। प्रेम भाव, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि लाओ। अपने गुरुजी के प्रति भगत के अंदर प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम भाव अपने बच्चों के प्रति नहीं, माया के प्रति नहीं, संपत्ति के प्रति नहीं, काम धंधे के प्रति नहीं। वो प्रेम अलग है। वो तो एक जिम्मेदारी दी है परमात्मा ने हमें, एक परिवार में जन्म देकर बच्चों का पालन पोषण करना, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, वो एक प्रेम भाव अलग है। लेकिन विशेष प्रेम अपने गुरुजी में, बिना प्रेम पावे नहीं कौन, परमात्मा सतगुरु, चाहे कोटि समाधि ला। तो प्रेम भाव अपने गुरुदेव भगवान में हमने ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और वो कब बढ़ेगा? जब ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की भक्ति करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उनकी महिमा करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो गुरु अपनी मेहर बख्शेगा, आशीर्वाद बख्शेगा, ऑटोमेटिक गुरु जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हमारे पाप कर्म कटेंगे तो आंखों से आंसू निकलेंगे। तो परमेश्वर के प्रति प्रेम भाव भी भगत के अंदर प्रकट होना चाहिए। आगे है धीरज, यानी भगत को धैर्यशील होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी बात हो जल्दबाजी में मुंह से ना निकाले, सोचे समझे विचार करे इन शब्दों का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि शब्द मुंह से निकलने के बाद परमात्मा कहते हैं नष्ट नहीं होते, शब्द अखंड होता है, ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, और इन्हीं शब्दों का प्रभाव फिर वापस हमारे जीवन में पड़ता है। तो जैसे शब्द हम निकालेंगे वैसा ही हमारे जीवन में उनका प्रभाव होगा। तो भगत ने धीरज धारण करना चाहिए। मित्र सम सबको चित धारे, यानी भगत के लिए सब मित्र जैसे होने चाहिए। भगत का ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। और परमात्मा हमें नित्य नियम में बताते हैं, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। भगत ने इस काल के लोक में जब तक हम रह रहे हैं, हमारा यहां ना किसी से विशेष कोई प्यार प्रेम होना चाहिए, ना हमारा कोई विशेष कोई मित्र होना चाहिए। भगत के जीवन में तो यह शब्द होना ही नहीं चाहिए कि मेरा वो मित्र है, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, उसी समय हम फेल हो जाएंगे, काल उसी के रूप में आके ठगेगा फिर। और ना हमारा कोई शत्रु होना चाहिए, क्योंकि भगत तो किसी से बैर भाव करेगा नहीं, शत्रुता वो रखेगा नहीं, ज्ञान हो जाएगा उसको। और यदि भगत के साथ में जबरदस्ती कोई वैर भाव करता है, शत्रुता करता है, तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम तो परमात्मा के नियम कायदे कानूनों में चल के भक्ति कर रहे हैं। तो भगत ने सबके प्रति समभाव होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होकर हरि भजय वो है संत सुजान। कि पक्ष और विपक्ष में तो पूरा संसार उलझा हुआ है। अरे भगत वो है, ज्ञानी भगत, सुजान भगत वो है जो निष्पक्ष होकर अपने आत्म कल्याण को ध्यान में रखकर और जो भक्ति करे, सबको परमात्मा की आत्मा समझकर, सबको अपने भाई बंधु समझकर। तो मित्र सम सबको चित धारे। अगला है त्याग। त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग जैसे दान धर्म करना, या कोई हमारे साथ में धोखा कर दे, कोई दगा कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने विशेष कोई दुख नहीं मानना है, उसके प्रति मन में कोई राग द्वेष कोई पैदा नहीं करना है। त्याग की भावना होनी चाहिए। हम इस ज्ञान को आधार बनाकर इस कदर त्यागी और बैरागी बन जाएं, जब हमारा सतलोक चलने का समय आए तो हमारा यहां किसी भी चीज में मोह ममता ना बने, हम उनको त्याग दें कि भाई ये तो काल ने तपस्या करके परमात्मा से भीख में प्राप्त कर रखी है, किस ब्रह्मांड में जो भी यहाँ के नकली सुख है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो एक रात के लिए आया हूं, यहाँ पर छोटा सा जीवन जीने के लिए परमात्मा ने भेजा है, भक्ति के लिए। जैसे रात्रि में होटल में जाके आदमी रुकता है, सुबह वो होटल खाली करता है, तो किसी चीज में उसकी रुचि बनती है क्या कि ये पंखा भी ले चलूं, जग भी ले चलूं, ये कूलर भी ले चलूं, ये बेड भी ले चलूं। उसको पता है कि होटल तेरा नहीं है, सामान तेरा नहीं है, तूने ये किराए पे लिया है। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में हम यहाँ पर जो है किराए पे रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड हमारा नहीं है, इस होटल का मालिक काल है, हम तो केवल किराएदार हैं। तो इस प्रकार त्याग की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, किसी भी चीज में अपनापन हमें ना लगे सिवाय परमात्मा और उसकी भक्ति के। बैराग, अपने गुरु जी के प्रति वैराग्य होना चाहिए हमारे अंदर। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ने की भावना ऐसी होनी चाहिए हमारे अंदर कि परमात्मा अगर विमान लेके आ जाएं तो बस तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने परमात्मा के प्रति आसक्त हो कि मैं चलने को तैयार रहना चाहूं। इस कदर हमने अपने अंदर वैराग्य धारण करना है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो है केवल मेरा गुरु है, ये भक्ति मेरी है जो मेरे साथ जाएगी, जो मेरा गुरु शब्द रूप में मेरे साथ जाएगा। गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी, रहे शब्द रूप में साथ है। और कोई चीज मेरी नहीं है,
कोई धन मेरा नहीं है, मेरा केवल एक ही धन है, भक्ति धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। असली राम नाम धन सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो राम नाम दे दिया, सतनाम दे दिया, ये है असली धन हमारा। तो सब कुछ छोड़ने की जो भावना है वो भगत के अंदर अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर प्रकट हो जानी चाहिए। निष्कर्मा, निष्कर्मा यानी निष्काम भाव से हम भक्ति करें। इस भक्ति के प्रतिफल में हमारे अंदर कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं, परमात्मा मुझे कार दे दे, मुझे कोठी दे दे, मेरे बच्चे को नौकरी लगा दे, मैं बहुत बड़ा सम्मानित आदमी बन जाऊं, मैं सरपंच बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। भगत के अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं जब तक भक्ति सकामना, सकामना यानी जब तक मन में कोई इच्छा करके अगर आप भक्ति कर रहे हो, तब लग निष्फल सेव, तो आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निजदेव। वो परमात्मा तो उसको प्राप्त होता है जो भगत निष्काम भाव से भक्ति करता है। भक्ति के प्रतिफल में सिवाय मोक्ष के, आत्म कल्याण के, सतलोक के और कुछ नहीं चाहेगा। संसार की नश्वर संपत्ति नहीं चाहेगा, बेटा बेटी मान बढ़ाई कार कोठी पद कुछ नहीं चाहेगा कि बाकी तो मेरा भगवान मुझे अपने आप देगा। अगर उन्होंने भक्ति मुझसे करवानी है तो बाकी मेरी आवश्यक वस्तुएं तो मुझे भगवान देगा। अरे जिस गुरु ने हमें करने के लिए भजन दे दिया तो क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा? फिर भगत ने किस बात की चिंता? तो निष्काम भाव से भगत ने भक्ति करके अपने गुरु जी को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त करना है। अगला नियम है निर्दोषा यानी धोखा रहित। भगत ने कभी किसी के साथ में धोखा नहीं करना है, चाहे भगत को कितना नुकसान हो रहा है, चाहे भगत का सब कुछ लुटता पिटता दिखाई दे रहा है। भगत ने स्वार्थ में आकर, लोभ लालच में आकर किसी के साथ में 1 रुपए की भी ठगी नहीं करनी, 1 रुपए का भी धोखा नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। गुरुदेव कहते हैं हे मेरी प्यारी आत्मा, मेरे भगत, तुझे अगर कोई ठग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू किसी को मत ठगना। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगाए सुख होता है, औरों को ठगे दुख होए। अगर तुझे किसी ने ठग लिया तो मैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, लेकिन तूने यदि किसी के साथ में ठगी कर ली तो तेरा पूरा भजन नष्ट हो जाएगा, तेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तेरा गुरु अंतर्यामी तेरे घट में बैठा है, शब्द रूप में तेरे साथ में है, पल पल तेरी हर हरकत पे नजर है। तू जो सोच नहीं रहा वो भी तेरे गुरु को पता है। तो हमारी किसी भी हरकत से हमारे गुरु जी नाराज हो जाएं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो क्या नियम बताया? निर्दोषा यानी धोखा रहित। भगत को धोखा रहित जीवन जीना चाहिए। सील, सील यानी शांत स्वभाव का होना चाहिए भगत। प्यार प्रेम से बात करे, सोचे विचारे। सील, परमात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। और मालिक कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, आपा यानी घमंड अहंकार, या आपा को डार दे फेंक दे, भाई दया करे सब कोई। तो भगत ने इस प्रकार से इस ज्ञान को आधार बना के हो जाना चाहिए, मृत भाव में आ जाना चाहिए। फिर हर कोई हम पे रहम करेगा, हम पे दया करेगा, हमें ठगने की फिर कोई सोचेगा भी नहीं। सोचेगा तो फिर हमारा भगवान लठ लेके खड़ा होता है, फिर सूक्ष्म रूप में भगत के साथ में रहता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सच्चाई ना कहें। सच्चाई को तो हमने डंके के चोट पे कहनी पड़ेगी। सच्चाई को सुन के अगर किसी को दर्द हो रहा है तो लाख बार दर्द हो, लेकिन भगत ने सच कहना है, प्यार प्रेम से कहना है और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कहना है। तो सील यानी सील भगत के अंदर होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, शीलता होनी चाहिए, मीठापन होना चाहिए। क्षमा, भगत के अंदर एक भाव होना चाहिए क्षमा। परमात्मा कहते हैं समा बड़े इनको चाहिए, छोटे को उत्पात। और भृगु ऋषि ने लात मारी, कहां घट गया विष्णु का मान सम्मान, जो एक वाणी आती है इस प्रकार की। तो परमेश्वर कहते हैं भगत के अंदर क्षमा भाव भी होना चाहिए। अगर हमारे साथ में कोई धोखा कर दे, कोई चीटिंग कर दे, कोई गलत काम कर दे, जबरदस्ती हमारे को कोई मारे पीटे गाली गलौज करे, कुछ भी करे, क्योंकि जो भी कुछ होगा गुरु की शरण में आने के बाद हमारी परीक्षा के लिए होगा। परमात्मा हमारे भाव चेक करेगा, हमारे आचार विचार को चेक करेगा। कई बार जानबूझ के भी गुरुदेव भगवान ऐसी परिस्थितियां भगत के सामने पैदा कर देते हैं। उन परिस्थितियों में गुरु अपने भगत की जो है वो परीक्षा लेता है, अपने भगत को चेक करता है गुरु कि मेरे भगत के अंदर शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा ये भाव प्रकट हुए कि नहीं हुए। तो ऐसी परिस्थिति में हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर हमने क्षमा करना चाहिए। हम किसको सजा देंगे? हम किसके प्रति हम बुरा सोचेंगे? यदि हमने किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना रखी, यदि हमने कोई बदले की जो है वो भावना रखी, यदि हमने किसी को सजा दिलाने की भावना रखी, तो फिर हम दोषी हो जाएंगे। हमारी आत्मा गंदी होगी, मैली होगी, हमारे अंदर भी फिर वो ही विकार पैदा होंगे।
राग द्वेष की भावना पैदा होगी। इसलिए हमारे साथ में चाहे कोई कितना ही जबरदस्ती काल प्रेरणा से बुरा करने का प्रयास करे, हालांकि हमारा बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, हम सदगुरु शरण में हैं, लेकिन वो हमारी परीक्षा होगी। तो हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। चाहे हमें कोई धन से ठगे, चाहे हमें कोई किसी भी चीज से किसी प्रकार से धोखा करे, चीटिंग करे, हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए कि मेरा गुरु भगवान, मेरा सबसे बड़ा धन मेरा गुरु है, मेरी भक्ति, उसको तो कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई ठग नहीं सकता। और अगर किसी चीज की मेरे जीवन में कमी होगी तो मैं समर्थ की भक्ति कर रहा हूं, समय आने पर परमात्मा मुझे अपने आप देगा। तो हमारे साथ अगर कोई ठगी भी कर लेता है, जैसे भाई बंटवारा होता है मकानों का, कोई जमीन का, कोई संपत्ति का, अगर उसमें कोई हमारे पास साथ में कोई चीटिंग कर लेता है, ठगी कर लेता है, तो हमने दुखी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तू मेरे को 2 लाख रुपए अगर थोड़े दे रहा तो कोई बात नहीं, तू ले, तू खुश रहे, और चाहिए तो और बता। भगत के अंदर ये भाव होना चाहिए। तो मालिक कहते हैं भगत के अंदर क्षमा भाव भी होना चाहिए। और लास्ट में है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो दया तो सबसे बड़ी चीज है, और भगत होगा उसके अंदर दया तो प्रथम गुण है। दया हमने जानवरों के प्रति भी रखनी है, इंसानों के प्रति तो रखनी है। हमने ये सोचकर कि सबके घट में परमात्मा बैठा है, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे सुअर हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे भैंस हो, परमेश्वर ने उन जानवरों को जिस कार्य के लिए निमित्त बना रखा है, उनसे हमने प्यार प्रेम से ही वो कार्य लेना है। भैंस अगर किसी टाइम दूध नहीं दे रही तो उसके लठ नहीं मारने। बैल या ऊंट यदि सही से खेत में हल नहीं चल रहा, गाड़ी में नहीं चल रहा, तो मारना नहीं, पीटना नहीं है। उन सब के अंदर सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हैं, कबीर भगवान बैठे हैं। अरे भगवान की प्राण शक्ति है तभी तो वो चल रहा है, नहीं तो मर ना जाए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का वास हर एक जीव आत्मा में है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में, मक्खी मच्छर में, बड़े से बड़े जीव में, इंसान में। तो हमने सबके अंदर परमात्मा को देखकर, और परमेश्वर ने जिन कार्यों के लिए, जिन सेवाओं को देने के लिए उनको निमित्त बनाया है, जैसे बैल को खेत में काम करने के लिए, ऊंट को खेत में काम करने के लिए, भैंस गाय को दूध देने के लिए, तो हमने उनसे वो कार्य प्यार प्रेम से लेना है, क्योंकि वो जानवर हैं, इंसान नहीं है। जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है उनके अंदर नहीं है। तो हमने उनको बालक मानकर, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, वो गलतियां कर देता है, हम उसको मारते हैं क्या, पीटते हैं क्या? नहीं। हम नाराज भी नहीं होते कि ये नादान है, बालक है। इसी प्रकार वो जानवर भी बालक हैं, नादान हैं, उनके अंदर बालक जैसी बुद्धि है। तो हमने सबके प्रति दया भाव, प्रेम भाव हर एक जीव के प्रति अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा तो गुरु कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तो फिर हमने किसी के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट करने की क्या आवश्यकता है? तो ये है वो 16 आभूषण भगत के भाई और बहनों। इसलिए परमात्मा ने ये सात संगति के लोगों बनवाए हैं, भक्तों तक परमात्मा पहुंचा रहे हैं। इनको हर जगह चिपकाने का, लगाने का मकसद यही है कि ये हमारी नजरों के सामने रहे, हम कोई भी गलतियां करने से बचें। ये गुण क्या क्या है भक्तों के, हमारे को बार बार ध्यान में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे गुरुजी ने इन सतलोक आश्रमों में हमें नाम दीक्षा दी, नाम दीक्षा के बाद उन दुकानों पर जाकर हम लॉकेट ले लिया करते थे, गले में टांग लिया, किसी ने तो रस्सी टाइट करके वो रक्षा सूत्र यहां बांध लेते थे, सांस भी ढंग से नहीं आता था। अरे क्यों बांध रहा है यहां भाई, क्या आवश्यकता उसकी? बांधना भी तो ढीला ढाला बांधना, ताकि कभी परमात्मा के दर्शन तो हो जाएं। लॉकेट गले में डालने का मतलब होता है दिखावा नहीं होता, वो लॉकेट डालने का मतलब होता कि मेरा गुरु पल पल मुझे देख रहा है, मेरा गुरु मेरे साथ में, मैं ऐसा कोई गलत काम ना कर दूं, कोई मर्यादा ना तोड़ दूं जिससे मेरा गुरु नाराज हो जाए। तो लॉकेट गले में पहनने का मतलब होता है भगत के अंदर एक डर होना चाहिए कि मेरा गुरु मेरे साथ में ही है, मेरे हृदय के समीप है, मेरा गुरु इस लॉकेट में सूक्ष्म रूप में बैठकर मुझे पल पल देख रहा है। लेकिन वो लॉकेट भक्तों ने बना लिया दिखावे का प्रतीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सात संगति का लोगो, परमात्मा के यथार्थ 13वें कबीर पंथ का जो ये चिन्ह है, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। इसको हम जब भी देखें, इनमें से कोई न कोई गुण हमारे अंदर आने चाहिए। हमारे अंदर बार बार ये ध्यान होना चाहिए कि इनमें से कोई ऐसा कोई नियम तो नहीं है जो मैं तोड़ रहा हूं। और मुझे हर एक दिन, हर एक मुझे विचार करना है कि इन लक्षणों में से, इन आभूषणों में से, इन गुणों में से मेरे अंदर अभी कौन सा गुण प्रकट नहीं हुआ है। तो कोशिश करो उस गुण को अपने अंदर धारण करने का, गुरुदेव से बारंबार विनती करके, प्रार्थना करके, ज्यादा ज्यादा सत्संग सुन के, भक्ति करके। इसलिए ये लोगो परमात्मा ने बनवाया है। अब एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये लोगो सभी भगत भाई बहनों के घरों पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लोगो बनने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए लोगो आज की पैकिंग में जा रहा है। तो आज से पहले जितनी भी पैकिंग हो चुकी है उनके पास ये लोगो नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा दया करेंगे, आपको भी लोगो भेजा जाएगा, किसी न किसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे। तो ये परमात्मा के आशीर्वाद से हमें ये सामग्री, लोगो जो है ये प्राप्त हुआ है।
उसके बाद ये पुस्तक आपको बता दी गई है सदगुरुदेव की महिमा वाली। उसके बाद में भाई और बहनों शंका समाधान की कुछ पुस्तकें थी, शंका समाधान की, जो हम पहले आप लोगों को भेज चुके हैं, कुछ हमारे पास रखी हुई थी। तो शंका समाधान की पुस्तक भी कुछ एक भगत भाई बहनों को एक एक या दो दो भेजी जा रही हैं, ताकि हम इनको पढ़ें और मर्यादाओं का ध्यान रखें। उसके बाद गुरुदेव भगवान का ये स्वरूप है A4 साइज का लेमिनेशन किया हुआ। ये भी काफी भगत भाई बहनों को नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि डब्बे पैकिंग के छोटे थे और उन डब्बों में ये आ नहीं पा रही। तो जिनके छोटे डब्बे थे, यानी जिनके चवर के ऑर्डर नहीं थे, उनको ये फोटो नहीं जा पाएगी, और जिनके चवर के ऑर्डर थे उनके लिए हमने बड़े डब्बे बनवाए थे, तो बड़े डब्बों में डाल के हम ये भेज रहे हैं। बाकी आने वाले समय में प्रयास करेंगे, जिन जिन को नहीं भेज पाए हैं स्टिकर और ये उनको भेजने का पूरा प्रयास हम करेंगे। उसके बाद भाई और बहनों सिर पर बांधने के ये कपड़े हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। आरती करते समय, गुरुदेव को भोग लगाते समय ये सिर पर बांधना कपड़ा श्रद्धा भाव से, वैसे कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा भाव, क्योंकि देखो हमने तो अपने गुरुदेव भगवान से शिक्षा लेनी है। जब अपने गुरुदेव भगवान पाठ प्रकाश किया करते थे गांव गांव जाकर, तो सर पर सफेद कपड़ा बांध के परमात्मा सदग्रंथ को पढ़ा करते थे, पाठ किया करते थे। तो हम भी तो भाई और बहनों भक्ति बोध से तीनों समय पाठ कर रहे हैं। आदरणीय गरीबदास जी की तो वाणियां हैं, कबीर परमेश्वर की तो वाणियां हैं, जो गुरुदेव ने हमें नित्य नियम के रूप में दी है। तो हम भी तो पाठ कर रहे हैं, और गुरुदेव ने नित्य नियम में नीचे नीचे लिखा हुआ है, मूल्य नित्य नियम पाठ। तो पाठ यदि हम करेंगे तो सर पर कपड़ा तो बांधना पड़ेगा ना। अब आप ट्रैक्टर में चला रहे हो, हल चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, बस में जा रहे हो, मोबाइल में लगा के सुन रहे हो, तो आप पाठ थोड़ी कर रहे हो, पाठ तो गुरु जी कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या जरूरत है ये सर पर बांधने की। लेकिन अब सत्सेवक भाई बहन विधि विधान से आरतियां करते हैं, तो परमेश्वर सभी के पास में एक एक कपड़ा तो सबको जो है ये पार्सल के साथ में जा रहा है। बाकी जिसने डिमांड करी है 2 की, 4 की, 5 की, तो उनको भी ये भेजा जा रहा है। इसके बाद में मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड, जैसे किसी को अगर सत्संग का मेमोरी कार्ड का डिमांड है, तो उसने अपना पैसा पे कर दिया और एक सत्संग का मेमोरी कार्ड डाल दिया। किसी को पाठ प्रकाश की वाणियों का मेमोरी कार्ड चाहिए, उसने अपने एड्रेस में लिख दिया, तो उन्होंने अपना पैसा पे कर दिया, और उनको भी ये रीजनेबल रेट पर, कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। आप मार्केट में जाओगे आपको सिंगल नहीं मिलेगा इतने में, जितने में आपको भेजा जा रहा है भर के। तो ये भाई बहनों को भेजा जा रहा है। इसके बाद में स्पीकर है, स्पीकर वगैरह ये तो खैर अमेरिका वाली बहन को भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में इस प्रकार के माइक्रो SD कार्ड लगाने वाले स्पीकर नहीं मिलते हैं। जैसे अमेरिका की कंपनी ये आईफोन है, एप्पल वगैरह, इसमें नहीं आते ना ऑप्शन लगाने के वो कार्ड वगैरह। तो अमेरिका में ये चीजें बंद है, ये तो खाली इंडिया पाकिस्तान ऐसे देशों में चल रहे हैं अभी, तो वहां नहीं मिलते स्पीकर वगैरह। तो मेमोरी कार्ड फिर बहन चलाएगी कैसे, वो किस में लगाएगी। तो बहन को 2 स्पीकर भेजे जा रहे हैं। हालांकि इंडिया में भी जो भगत भाई बहन अपने मैसेज में स्पीकर लिखकर भेज रहे हैं कि भगत जी हमें स्पीकर चाहिए, तो उनको भी हम स्पीकर दे रहे हैं। तो ये अमेरिका वाली बहन के लिए है। 2 स्पीकर भेज रहे हैं मनोरमा रानी को, मनोरमा दासी को। स्पीकर ये बोट कंपनी का स्पीकर है, ये 2400 रुपए का स्पीकर है। हाई कीमत है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लेते, 1 रुपया नहीं लेते आप लोगों से। ये तो फ्री की सेवा हो रही है मालिक के आशीर्वाद से। गाड़ी का तेल, हमारी मेहनत वगैरह कुछ नहीं हम चार्ज कर रहे। जो आगे से जो रेट आ रही है ये 2400 रुपए का है। इसका मॉडल मैं आपको बता देता हूं, आप देख सकते हो, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, आप जी कहीं भी जाके देख कर सकते हो। ये है बोट का स्पीकर है, स्टोन 750, इसका मॉडल नंबर है स्टोन 750। दास को 2400 रुपए में मिला है, आपको भी 2400 में मिलेगा। हम 2400 में भेज रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे, भक्ति है भाई, परमार्थ का काम है। तो एक तो ये भेज रहे हैं बहन को, अच्छी क्वालिटी का, ये खराब नहीं होते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा स्पीकर ये है जो बहन को अमेरिका में भेजा जा रहा है। ये तकरीबन 5500 रुपए का है। ये एप्पल के स्टोर पे मिलता है, एप्पल जो कंपनी है ना मोबाइल की, उसके स्टोर पे मिलता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, खराब नहीं होता, 24 घंटे चलता है। दास के घर में भी यही चल रहा है, 24 घंटे इसमें मालिक की वाणियां चलती हैं, सत्संग चलते हैं, ये खराब नहीं होता। इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड भी लगता है, और ये मतलब पेन ड्राइव वगैरह भी लगता है, सब कुछ इसमें ऑप्शन है। C टाइप इसकी केबल है चार्ज करने के लिए। तो ये 5500 रुपए का लेके आए थे। बहन को साथ में बिल भी भेजा जा रहा है। और ये हो गया, ये 2 स्पीकर दे रहे हैं बहन को वहां पर। हिंदुस्तान वाले भाई बहनों को भी अगर चाहिए स्पीकर वगैरह या और कोई मेमोरी कार्ड, कोई भी सामग्री, तो भाई पवन दास तो परमात्मा के बच्चों की सेवा में है। ये नहीं है कि ये पार्सल भेज दिए दोबारा नहीं भेजेंगे। आप सबके पास में मेरे नंबर है, मैं तो आपका सेवक हूं, आपका नौकर हूं, आपका दास हूं, आपका गुलाम हूं। भाई कहते हैं ना दासों का दास है।
आप भाई बहनों को जब तक ये सोशल मीडिया चल रही है, जब तक लॉकडाउन नहीं लग रहे हैं, जब तक ये कोरियर डाकघर काम कर रहे हैं, आप सत्सेवक भाई बहनों को जो भी चीज चाहिए, जितने भी पैसे की चाहिए, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, फोन पे गूगल पे करो, उतना पैसा डालो और आपको इधर से पार्सल लगा दिया जाएगा। जो भी खर्चा होगा आपको बता दिया जाएगा। दास आपसे कोई मेहनत मजदूरी नहीं लेगा, सेवा दास बिल्कुल फ्री करेगा। सामान का पैसा जो लगेगा, जैसा आप सामान लोगे दास आपको रेट बता देगा व्हाट्सएप पे, आप उतना पैसा भेज दोगे तो दास आपको सेवाएं देता रहेगा, लगाता रहेगा। कुछ भी चाहिए, जो जो सामग्री आपको दिखाई गई है ना, कुछ भी आपको चाहिए एनी टाइम, कभी भी, किसी भी लेवल का, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का, जैसे चवर वगैरह हम तो भगत भाई बहनों को नॉर्मल वाले भेज रहे हैं, 400 500 700 800 रुपए वाले। और ये जो चवर है ये तकरीबन ये 1500 रुपए का हमें पड़ा है। इस पे ये हीरे मोती वाले ये नगीने वगैरह लगे हुए हैं, अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि देखो गुरु भगवान है, परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक है। अगर लाख रुपए मिल जाए तो भी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं अच्छा तो होना चाहिए कम से कम। तो जैसा उस बहन की डिमांड थी वैसा उस आधार से हम भेज रहे हैं। और आपको भी अगर ऐसी कोई जरूरत हो, डिमांड हो, आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही हम आगे से मंगवा के आपको दे देंगे, घर बैठे आपको सेवा दे देंगे। और एक अमेरिका वाली बहन को ये लालटेन भेजा जा रहा है, इसके अंदर परमात्मा का दीपक जो जलता है, सिंगल दीपक 24 घंटे खड़ी बत्ती वाला, ये लालटेन बहन को भेजा जा रहा है। ये पित्तल का आता है टोटल। ये कितने का है तो भगत जी? 2800 का। हाँ, ये तकरीबन 2800 रुपए के आसपास का है, जिसमें हाँ उसमें दीपक भी साथ में था क्या? तो ये तो उससे बड़ा है आप वाले से। ये 3500 का है। ये 3500 रुपए का है टोटल। ये पीतल का, अच्छी क्वालिटी का, हाथ से बनाया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मिलने को तो 400-500 के मिलते हैं सिल्वर के, लेकिन ये पीतल का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब इससे क्या होगा, इसमें रख के दीपक जलाएंगे तो एक तो घर में अगर कोई पंखा चल रहा है, देखो कूलर चल रहा है, तो परमात्मा का दीपक जो है मतलब कि बंद नहीं होता। दूसरा, मक्खी मच्छर वगैरह नहीं मरते। तो ये परमेश्वर का ये एक लालटेन जो है, हालांकि थोड़ी रिस्क है इसको भेजने में, लेकिन हम उनको बोलेंगे थोड़ा सा कि ध्यान से लेके जाएं, क्योंकि चारों तरफ इसके शीशे लगे हुए हैं। अगर किसी ने उठा के फेंक दिया तो हो सकता है शीशे टूट भी सकते हैं। तो मैं बहन से भी प्रार्थना करूंगा, अगर किसी कारण से अगर शीशा एक आधा टूट भी जाए तो अमेरिका में शीशे की दुकान तो होगी कहीं ना कहीं, इसके नाप का शीशा कटवा के लगवा लेना। अन्यथा हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बढ़िया सेफ्टी करके आपको भेजेंगे। तो एक ये लालटेन बहन को अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में तो मिलते ही नहीं है। अमेरिका में कौन पूजा पाठ करता है? करता भी होगा तो बस अपनी वो टाली वाली खुड़काता होगा, वही जय गणेश देवा। तो उनको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अब घर घर में परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधार से उनकी भक्ति जो करेंगे वो करेंगे यज्ञ। तो घर घर में यज्ञ होंगे। अभी आने वाले समय में पूरी दुनिया में यज्ञ होंगे ये घर घर में। तो अब ये जा रहे हैं तो अमेरिका में ये मिलते नहीं, कहीं हो सकता है एक आध जगह मिलते होंगे बड़ी मुश्किल से। तो हमने सोचा कि क्यों ना बहन को भेज दिया जाए। देखो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं ना कि हमें रिश्तों का पता चलेगा। हमारे सगे भाई बहन असल में कौन है? वो है जो सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, और उनके भक्तों में भी कौन? जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रहे हैं, जो अपने गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे असली भाई बहन है। हमारे शरीर के भाई बहन हमारे असली भाई बहन नहीं है, जब तक वो नाम उपदेश लेकर मर्यादित रह के भक्ति नहीं करेंगे। तो असली रिश्ते तो अब जुड़ रहे हैं। तो हालांकि बहन ने ना तो इसकी डिमांड करी, ना बहन ने स्पीकर की डिमांड करी, ये दास को परमात्मा ने प्रेरणा की, तो दास उस बहन को भिजवा रहा है। ये हालांकि उन्होंने दास को सेवा भेजी हुई है, इसलिए भिजवा रहा है। कोई ये ना सोचे कि भाई पवन भगत जी हमें भी भेज दे, हमें भी भेज दे। भाई मैं तो हूं बिल्कुल भिखारी आदमी, कंगाल आदमी। सांसारिक दृष्टि से बता रहा हूं मैं, सांसारिक दृष्टि से मैं भिखारी हूं, मैं कंगाल हूं। बाकी भक्ति का तो मैं सेठ हूं, मेरे बंदी छोड़ के दया से। लेकिन भाई सांसारिक दृष्टि से दास के पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फुट्टी कोड़ी भी, 1 रुपया फुट्टी कोड़ी भी नहीं है दास के पास में। जो भी कुछ चल रहा है परमात्मा के आशीर्वाद से चल रहा है। तो इसलिए दास कह रहा है, इसलिए भाई बहन ने थोड़ी बहुत सेवा भेजी है तो दास क्यों कमी छोड़े? सेवा को तो सेवा में लगाना है ना। मुझे क्या करना है? मुझे कोई धंधा करना, ना कोई बिजनेस करना, ना मुझे बच्चों की कोई घोड़ी बैंड बाजी लाके कोई शादियां करनी, ना मुझे कोई मकान बनाना, ना कोई बिल्डिंग खड़ी करनी, कुछ नहीं करना। तो परमात्मा के बच्चों की सेवा, जब परमात्मा उनको प्रेरणा कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं भाई? तो मालिक के बच्चों की सेवा मालिक को समर्पित, बाकी बचेगी वो ये पुस्तकें वगैरह सब कुछ जा रहा है, परमात्मा के आशीर्वाद से काम हो रहा है सारा। तो एक ये लालटेन बहन को, और इसका दीपक है वो साइड में रखा हुआ है, वो दीपक बहन को भेजा जा रहा है। तो ये भक्ति सामग्री है भाई और बहनों।
आप जिन जिन भगत भाई बहनों को जिस भी सामग्री की आवश्यकता हो, निसंकोच आप मुझ पवन दास को बोल सकते हैं। भाई पैसा तुम्हारा और सेवा पवन दास की, इतना तो दास कर देगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। अब तुम सोचो कि पवन दास भगत जी ले लेके उधार ले लेके लोन बैंक से हमें भेज दे, तो भाई वो तो संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको जब भी जो भी चीज की आवश्यकता हो, दास को निसंकोच बोलिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, दास आपको उसकी रेट बता देगा। आप जी सेवा भेज दीजिए, दास इधर से सेवा भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते चलते वीडियो के एंड में लास्ट में एक परमात्मा की महिमा कर लेते हैं, छोटा सा शब्द परमात्मा का गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। और इस प्रकार से आप सभी भगत भाई बहनों ने एक छोटा सा वीडियो, दास ने तो आपको समझाने की दृष्टि से इतना लंबा चौड़ा ये भाषण दिया है, आपको जरूरत नहीं है। मुश्किल से 2 4 5 मिनट तक का वीडियो, बस ये पार्सल दिखा के ये सामग्री आ गई गुरुदेव के आशीर्वाद से। शुरू में जयकारा और लास्ट में गुरुदेव भगवान का जयकारा। मुझ पवन दास का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ना बोलने की जरूरत है आपको, कोई जरूरत नहीं है कि भाई जो है परमात्मा ने पवन दास को निमित्त बनाया है, फलाना दिखना, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरा नाम ही मत लो आप, मेरा नाम लेते ही लोगों को झटके से लगते हैं, तो नाम मत लो, बस अपने गुरुदेव भगवान का धन्यवाद करते जाओ। और लास्ट में बोलो भैया जिसको चाहिए वो फेसबुक पर जाकर पवन दास इज लाइव सर्च करो, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे आना है, कैसे मंगवाना है, क्या करना है। लाओ भाई शब्दों की पुस्तक दो, एक मालिक का शब्द गा लेते हैं। तो परमेश्वर का एक शब्द गुनगुनाते हैं भाई और बहनों। शुरुआत में यह मालिक का, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब देखो भाई और बहनों, हर एक चीज में रहस्य, हर एक चीज में रहस्य, हर एक चीज में क्या शब्द है गुरुदेव का? गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब गुरुदेव भगवान हमें क्या कहते हैं? कबीर परमेश्वर ने क्या शब्द गाया? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस जो दाता है कुल, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। कबीर परमात्मा कह रहे हैं किसका भजन करो? जो दाता है कुल सब का। दाता का नाम आया, दाता। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। अब किसी से पूछ लो भगत जी किसके प्रतीक आ गया है, तो सब कहेंगे कबीर जी के लिए, कबीर भगवान है सबका, वही सबका दाता है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अब ये दाता कौन है? अब गुरुजी क्या कह रहे हैं कि कौन है वो दाता? वो कबीर असल में। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कि जिस दाता की वहां पर बात की गई है कबीर भगवान की, वो गुरु है, गुरु। क्योंकि वो कबीर भगवान गुरु रूप में धरती पे आता है, वही सबका दाता है। अरे गुरु समान नहीं दाता और शिष्य याचक समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी। तो हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि वो सारे कुल का दाता, सबका रब, अल्लाह अकबर वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। केवल उन्हीं की भक्ति से हमारा मोक्ष होगा। पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा। घर में उनकी फोटो के अलावा दूसरी कोई फोटो भी नहीं होनी चाहिए। अपने गुरु जी की तस्वीर के अलावा भगत के घर में, भगत के घट में, भगत के दरबार में, मकान की दीवारों पर, भगत की गाड़ी में, भगत के काम धंधे के स्थान पर दूसरी फोटो नहीं होनी चाहिए। ना कोई दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की, ना गरीबदास जी की। गरीबदास जी की फोटो क्यों रखेंगे हम? गरीबदास जी का ये कौन सा दिवस मनाते हैं? बौद्ध दिवस मनाते हैं इन आश्रमों में, हम क्यों मनाएं भाई? अरे एक बात बताओ, अपने गुरु के अलावा किसी की पूजा करनी है क्या? किसी और गुरु की पूजा करनी होती है क्या इस भक्ति मार्ग में? आप कहोगे नहीं नहीं, संत रामपाल जी हमारे गुरु जी हैं, उनके अलावा हम दूसरे गुरु की भक्ति क्यों करें? अरे तो शतलोक आश्रम वालों, जरा अपनी बुद्धि पे जोर डालो। गरीबदास जी कौन थे? अरे गरीबदास जी 12वें पंथ के गुरु थे। तुम तो 12वें पंथ के गुरु की भक्ति कर रहे हो, उसका बौद्ध दिवस मना रहे हो। अरे गुरु ने हमें केवल उनकी वाणियां बताई कि बेटा हमने इनकी वाणियों से मतलब है, उनके उस अनमोल जो है सदग्रंथ साहिब से मतलब है। हमारा गुरु कौन है? हम किस पंथ में हैं? हम 13वें पंथ के पंथी हैं। हमारा गुरु सतगुरु रामपाल जी है। और गरीबदास जी कौन थे? वो 12वें पंथ के पंथी थे, 12वें पंथ के गुरु थे। तो 12वें पंथ के गुरु का बौद्ध दिवस मनाना यानी उसकी पूजा करना, और वो भी मतलब 13वें पंथ में।
तो ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है, ये आदि अधूरी भक्ति है। 12वें पंथ की भक्ति पूरा सतलोक आश्रम कर रहा है। इसलिए हमने अपने गुरु जी के अलावा कोई फोटो, ना हमारे दादा गुरु जी की, ना गरीबदास जी की, ना दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, ना पंडित चिदानंद जी, किसी की नहीं। केवल अपने गुरुदेव भगवान की, अपने रब की, अपने परमात्मा की। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ के घाली ना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो शांतन साथा, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो शांतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहें कबीर सुनो भाई, धर्मन सकल कर्म कटी जाता, कहें कबीर पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुँचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो परमात्मा ने हम चंद आत्माओं को, अपने हीरे मोती लालों को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सद्बुद्धि देकर सबसे पहले अपनी पहचान करवाई। अन्यथा इस परमात्मा को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहचान पा रहे, काल और दुर्गा भी नहीं पहचान पा रही इस परमात्मा को। जिस पर ये मालिक दया करता है उसी की बुद्धि ओन करता है। परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लकी ना जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। गुरु जिसकी बुद्धि खोलेगा, ज्ञान योग खोलेगा, वही गुरु को परमात्मा के रूप में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अन्यथा यहाँ किसी की औकात नहीं इस परमात्मा को पहचानना। तो आप और हम चंद आत्माओं को परमात्मा ने अपने यथार्थ तेरे कबीर पंथ से जोड़ा, साथ संगति से जोड़ा, अपनी पहचान करवाई। और किस प्रकार से परमात्मा ने अपनी यानी गुरु को परमात्मा मनवाकर और पतिव्रता पद की भक्ति भी करवानी शुरू कर दी है। आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी पता चलेगा, देश और दुनिया देखेगी। और इसी प्रकार से हम भगत भाई बहन भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। हमारा केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, दूसरा नहीं। बाकी जो जिम्मेदारियां परमात्मा ने दी हैं, अगर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो वो जिम्मेदारियां भी परमात्मा ही निभाएगा। उन कार्यों को हल्का भी परमात्मा करेगा। हम सोचते रह जाएंगे ये काम तो मेरा होने का ही नहीं था, ये हो कैसे गया। हर कार्य के पीछे परमात्मा दिखाई देगा। परमात्मा और होता भी वही परमात्मा ही है, जीव की बस की बात नहीं है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। दुनिया जो सोचे जो बोले, हमने दुनिया को देख के भक्ति शुरू नहीं की है। हमने अपने गुरु को देखकर, ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति शुरू की है। हमने इसी प्रकार गुरु की महिमा करते हुए अपने जीवन को समाप्त करना है। परमात्मा कहते हैं ना कि भाई कौन सी वाणी है, जीवूं तो तुम सुमरित मरूं।
बिल्कुल भक्ति जब से। तक हाँ जब तक अरे जब तक भक्ति है ना, नहीं जीवूं तो तुम, मरूं तो तुम सुमृत मरूं, जीवित सुमरो नित्य। वाणी है ना परमात्मा की, नित्य नेम में आती है, शुरू की नहीं पता। तो उसमें गुरुदेव कहते हैं मरूं तो तुम सुमृत मरूं, कि हे परमात्मा मुझे ये आशीर्वाद देना कि जब तक मैं जीऊं, जब तक मेरे श्वास है, मेरे प्राण है, परमात्मा आपकी भक्ति करते करते आपके चरणों में पड़े पड़े मेरे ये प्राण निकले हैं, कि मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरू नित्य। और जब तक ये जीवन है परमात्मा, बस आप ही का सुमरण करूं, आप ही के चरणों में रहूं, पतिव्रता पद में रहूं, दूसरा शोपन में भी कोई ना आए। तो ये हमारी भावना, ये हमारा सब कुछ गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। भाई और बहनों, जी तो करता है परमात्मा के 2-4 शब्द और गाएं, 2-4 और महिमा करें मालिक की, लेकिन आप भाई बहनों के लिए सेवा का कार्य भी तो चल रहा है, थोड़ा बहुत इसमें भी सहयोग करना है मालिक के आशीर्वाद से। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।